या देवी सर्वभूतेषु चेतनविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी क्या है? देवी की आराधना क्या है? दुर्गा देवी क्या है? यदि हम जाएं थोड़ा सा डीप में तो पाएंगे कि ये जो समस्त विश्व है उसकी जो चेतना शक्ति है वो देवी से ही प्राप्ति होती है। और जब हम गर्भद्वीप यानी गरबा का जो नृत्य होता है उस गरबा में जो बीच में आपके एक पात्र रखा जाता है, एक उसको कभी उसको बना देते हैं लालटेन के युक्त, उसमें छेद होते हैं और उसमें एक दीपक जलता है। वो जो बाहर का जो आवरण है वो प्रतीक है शरीर का, और वो जो अंदर का जो दीपक वहां पर जलता है वो प्रतीक है देवी का। वो देवी ही चेतन है और वो चेतना इस शरीर को एक प्रकार से संचालित करती है। तो देवी और भी पुरुष और प्रकृति, इनका सामंजस्य है। तो पुरुष और प्रकृति के हिसाब से ही जब शिव और शक्ति का सामंजस्य होता है तब यह समस्त संसार चलायमान होता है। और जब देवी चेतना का समावेश इस शरीर में होता है तब यह शरीर चलायमान होता है। तो यह पूरा का पूरा एक साइंस है, ये एक विज्ञान है। देवी दुर्गा कहलाती हैं। दुर्गा इसलिए कहलाती हैं क्योंकि उन्होंने दुर्गम दैत्य का वध किया था। दुर्गम का मतलब अत्यंत कठिन, जिसको हम कह सकते हैं इनविंसिबल। ऐसे दुर्गम दैत्य का निधन करने वाली को दुर्गा कहते हैं। और उनको नव दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं। तो भाई हम नव दुर्गा के रूप में जिन दुर्गा देवी को पूजते हैं उसमें इस्लामियों का क्या काम? मैं देख रहा था कल डिबेट, और उस पे कई सारे सेक्युलर लोग ये कह रहे थे कि साहब देखिए, हमको तो मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए क्योंकि वे जो हम जो हैं वो हम कोई रिलीजन थोड़ी हैं, हम तो वे ऑफ लाइफ हैं। भैया वे ऑफ लाइफ वाला अपना फंडा अपने पास रखो। हमारे जो हैं वो निश्चित एक आयाम है। सारे के सारे सनातनी जो हैं वो धर्म कर्म संसार और मोक्ष इनमें संचालित होते हैं, इनमें उनकी आस्था है, ये उनका कोड है। क्या धर्म के बिना सनातन हो सकता है? क्या कर्म सिद्धांत के बिना सनातन हो सकता है? वे ऑफ लाइफ वालों, वे ऑफ लाइफ कहाँ हो तुम? वे ऑफ लाइफ वालों, क्या संसार, संसार क्या है? संसरति इति संसारः, यानी कि जो चलायमान है, सतत चलायमान है, जो कभी रुकता नहीं, जो जीवन कभी रुकता नहीं, वो कभी व्यक्त है कभी अव्यक्त है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। यानी कि जन्म से पहले व्यक्ति अव्यक्त होते हैं, और जब यहाँ संसार में आ जाते हैं तो वो व्यक्त हो जाते हैं, और फिर वापस अव्यक्त हो जाते हैं निधन के बाद। तो उसमें क्या चिंता की बात है? ये भगवत गीता कह रही। तो इस प्रकार की एक महान दर्शन के साथ में जो गर्भदीप के चारों ओर जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं गरबा। गरबा नवदुर्गा में किया जाता है, शारदीय में भी और चैत्र में भी। तो इसमें हमारे भाईजान लोग जो हैं वो क्यों भाग लेना चाहते हैं? विशेषकर जबकि वे अपनी स्त्रियों को तो हिजाब में सुरक्षित रखना चाहते हैं। हिजाब के लिए मूवमेंट चला रहे हैं, आपको पता है, कह रहे हैं कि साहब कि हमारी जैसी जितनी भी महिलाएँ हैं, चाहे वो कन्याएँ हों और चाहे देवियाँ हों और चाहे वृद्धाएँ हों, वे सब के सब जो है वो हिजाब पहनेंगी। तो उस हिजाब के पहनने का चूँकि कोई प्रसंग नहीं है गरबा नृत्य में, तो उनको तो नहीं लाएँगे, खुद घुसेंगे आके, और वो भी झूठे नामों से। तो वे ऑफ लाइफ वालों, आपको ये बता दूं कि यह हमारा एक सेक्रेड रिचुअल है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ये हमारा एक पवित्र संस्कार है, और इस पवित्र संस्कार में अपवित्र मन से
अपवित्र तन से किसी को आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और विशेषकर जो आ रहे हैं यहाँ पर, भाईजान ही क्यों आ रहे हैं? ये प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है। इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा, भाई भाईजान ही क्यों आ रहे हैं गरबा में नृत्य करने के लिए? बीवी जान क्यों नहीं आ रही हैं? बीवी जान तो आ नहीं रही हैं। बीवी जान इसलिए नहीं आ रही हैं कि बीवी जान यदि आएँगी तो फिर वहाँ पर हिंदू लड़के होंगे, तो बीवी जान हिंदू लड़कों के साथ कैसे कर सकती हैं? लेकिन भाईजान जो हैं, वो हिंदू लड़कियों के हाथ से हाथ मिला के नृत्य कर सकते हैं, और वो भी तब अपना नाम छुपा कर आएँगे। लव जिहाद करना है, लव जिहाद करना है। वो मुनव्वर फारूकी जो हिंदू देवी-देवताओं को गाली देता है, वो यहाँ गरबा पहुँच रहा है। गरबा करने से उसका आशय क्या है? क्या उसने आकर देवी माता को प्रणाम किया? क्या उसने देवी माता से आशीर्वाद लिया? यदि नहीं, तो क्या वहाँ वो खाली कोई डांस का एंटरटेनमेंट कराने आया है क्या? जिन लोगों ने भी उसको एंट्री दी, मैं उनकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और ये मूर्ख जो हैं, इस प्रकार के मूर्ख जो हैं, वे ही भारतीय समाज के, विशेषकर सनातन समाज के पतन का कारण बनते हैं। और चारों तरफ इतना चला गया, इस मुनव्वर फारूकी के कारण आपने देखा है कितना बवाल हुआ हैदराबाद में। टी राजा सिंह इस मुनव्वर फारूकी के कारण आज भी जेल में बंद है। टी राजा सिंह हमारे नायक हैं, हमारे हीरो हैं। लेकिन जिस किसी ने भी मुनव्वर फारूकी को वहां उस गरबा में बुलाया, उसको टी राजा सिंह का एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं आया। किस प्रकार की मानसिकता हो गई हमारी? बिल्कुल सोच समाप्त हो गया है, समझ समाप्त हो गई है, दिमाग घुटनों में चला गया है। क्या करना चाहते हैं? तो भाइयों बहनों, ये है माता रानी का समारोह है। माता रानी के 9 रूप, उनका समारोह है। कल हमने एक इसके ऊपर विस्तार से एक कार्यक्रम भी किया है प्रोफेसर सुभाष काक के साथ। ये नवदुर्गा है, ये हमारा माता के प्रति बाह्य प्रकटन है, जो अंदरूनी या अंतर प्रकटन है, वो महाविद्या के माध्यम से होता है। लेकिन ये जो नवदुर्गा जो है हमारी, जो शैलपुत्री माता शैलपुत्री, तो माता शैलपुत्री के बाद माता ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी के बाद फिर आपके शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के बाद फिर कुष्मांडा, कुष्मांडा के बाद फिर स्कंदमाता, स्कंदमाता के बाद फिर आपकी आ जाती हैं कात्यायनी, कात्यायनी के बाद फिर आती हैं कालरात्रि, फिर महागौरी, फिर सिद्धिदात्री। तो ये जो 9 रूप हैं माता के, इन 9 रूपों को हम अलग-अलग दिन उसी गर्भद्वीप के चारों ओर हम जब वो बनाते हैं, जिसको हम सर्कल बोलते हैं, जो वृत्त बनाकर उसमें जो नृत्य होता है, वो भी एक प्रतीक है। वो आपके समय, यानी लगातार जो चल रहा समय है इस संसार का, जो प्रतीक है, वो चलायमान संसार का प्रतीक है। साइक्लिकल टाइम जिसको बोलते हैं, उसका प्रतीक है। इतने गूढ़ प्रतीकों के साथ होने वाले इस नृत्य को आप अपवित्र कराएँगे भाईजान लोगों से। भाईजान लोगों, आपका यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आप जो हैं, आपने, आपकी किताब ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का जो शिर्क है, यानी कि अल्लाह के बराबर किसी को माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, किसी की पूजा नहीं हो सकती, किसी की उपासना नहीं हो सकती। यहाँ तो 9-9 देवियों की उपासना हो रही है, और वो भी देवियों की। देवी का तो बिल्कुल एक प्रकार से तिरस्कार है इस्लाम में भाई। और तुम आके यहाँ देवियों के, देवी माता की पूजा में भाग लेना चाहते हो? भाग लो, बाहर हम आपके लिए बना देंगे। आइए, आप घर वापसी कीजिए, साइन कीजिए कि साहब हाँ ठीक है, हम हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे माता जी के सामने, और आइए और स्वीकार कीजिए, और निश्चित रूप से पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वहां पर नृत्य कीजिए, वहां पर आप संगीत में भाग लीजिए,
और अपनी आस्था से अपने अंदर की ज्योति को जगाइए, अंधकार से ज्योति की ओर आइए। वही ज्योति जो जल रही है, वो ज्योति उसी आपके शरीर के अंदर की जो चेतना की ज्योति है, उसी का तो प्रतीक है वो। आपकी किताब में लिखा है, मैं आपको क्योंकि ज़्यादा नहीं, वैसे तो पूरी किताब इसी से भरी पड़ी है, लेकिन जो 3 है विशेष, यानी 4.8 काफिरों की देवी को पूज रहे हो। 5.82 कहती है कि साहब कि हिंदू और हनूद और यहूद आपके दुश्मन हैं। तो भैया दुश्मनों की सभा में जाकर क्या कर रहे हो? जासूसी या आगे की कोई प्लानिंग या सिंपल लव जिहाद? लगता तो यही है। फिर और क्या कर रहे हो? 5.82 ये कहता है। फिर 8.39 क्या कहता है? 8.39 कहता है कि भाई पूरे विश्व में इस्लाम हमें फैलाना है, इस्लाम के अतिरिक्त कुछ और रह नहीं सकता, और तुम यहाँ जाकर शिर्क कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। अल्लाह मियाँ क्या कहेंगे, रसूल क्या कहेंगे, कुछ भी तुमको अपने दीन की खबर नहीं रही। तुम मस्ती में इतने चूर हो कि साहब हमें मस्ती करना है जाके, और किसी भी तरह से यदि हो सके तो हमें काफिर लड़की को दूषित कर देना है, उससे जो है वो जो लिखा हुआ है 9.120 कुरान में, कि उससे जो है हम इनको हैरान करेंगे और उससे हमारी नेकी बढ़ेगी। अब ये चालाकियां नहीं चलेंगी। आ गई समझ में? गरबा में जाना है तो घर वापसी के लिए तैयार होके जाना, नहीं तो वहां पे फिर तुम्हारी खातिरदारी हो जाए, तुम्हारा स्वागत हो जाए, तो फिर हमें किसी भी प्रकार से आप आरोपित मत करना। आई समझ में? जय माता रानी।